नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में आने वाले जो हमारा 14वां काव्य है उसका नाम है हम भारत की शान है। तो आज हम इस काव्य का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम इस काव्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। बच्चों पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है और वह हमारे देश की शान है, हमारे देश का गौरव है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि देश की विरासत उनके ऊपर ही निर्भर है, यानी कि बच्चे ही आने वाला कल है। उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे काम करके वे देश को आगे बढ़ाएंगे और देश का विकास करेंगे। तो इस काव्य के द्वारा हम बच्चों की भावना को आगे समझते हैं। नन्हे नन्हे हमें ना समझो, हम भारत की शान है। बच्चे कह रहे हैं कि हमें छोटे छोटे मत समझो, हमें छोटा मत समझो, हम भारत की शान है, हम भारत की प्रतिष्ठा है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। हमसे ही सारी धरती फैली हुई है, टिकी हुई है, और यह आसमान भी हमारे कारण ही फैला हुआ है। नन्हे नन्हे हमें ना समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। अमने नाना नाना न समझो, અમે ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ। અમારાથી જ આખી ધરતી ટકી રહેલી છે અને આ આકાશ પણ વિસ્તરેલું છે। આ આકાશ પણ અમારા કારણે જ ફેલાયેલું છે। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। हम इस उपवन, इस बगीचे के फूल है, हम इस उपवन के फूल है। हमारा काम, फूल का काम क्या होता है? तो कि खुशबू फैलाना। बच्चे कह रहे हैं कि हम इस बगीचे के फूल है और हमारा काम है खुशबू फैलाना। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करके काम महान है। हम महान काम करने के लिए जन्मे हैं। हम महान काम करते हैं, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं, और जब भी कोई अनिच्छनीय घटना होती है या कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करता है तो लोग हमेशा उसकी बुराई ही करते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके उतना इस समाज और इस देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो और लोगों में हमारी एक अच्छी छवि खड़ी हो। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि हम इस उपवन के फूल हैं, इस भारत देश के, इस उपवन के, इस बगीचे के हम फूल हैं। हमारा काम खुशबू फैलाना है। हम महान काम करते हैं, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। ગુજરાતીમાં આનો અનુવાદ જોઈએ તો અમે આ બગીચાના ફૂલ છીએ, અમારું કામ સુગંધ ફેલાવવાનું છે। બાળકો કહે છે કે અમે આ બગીચાના ફૂલ છીએ અને અમારું કામ સુગંધ ફેલાવવાનું છે। અમે મહાન કામો કરીએ છીએ, તેથી આગળ ને આગળ વધતા રહીશું। ऊंचे ही ऊंचे उठते जाना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। बच्चे कह रहे हैं कि हमें प्रगति करते रहना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, आगे ही आगे हमेशा बढ़ते रहना है। अच्छे अच्छे कार्य करके और प्रगति करते हुए हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ते चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे, हम हमेशा अच्छे कार्य ही करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, कभी निराशा से हम पीछे हट नहीं करेंगे। चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, सुख की हो या दुख की परिस्थिति हो, पर हमेशा हमें आगे ही चलना चाहिए। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान है, हम भारत की प्रतिष्ठा है। ऊंचे ही ऊंचे उठते जाना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। અમારે પ્રગતિ કરતા રહેવાની છે,
બાળકો કહે છે કે અમારે પ્રગતિ કરતા રહેવાની છે, આગળ જ આગળ વધતા રહેવાનું છે, અમે આગળ હંમેશા વધતા રહીશું, કદી અટકીશું નહીં, નહીં रुकेंगे यानी कि हम कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी थमेंगे नहीं, हमेशा आगे ही आगे प्रगति करते रहेंगे। बाळको कहे छे कि अमे प्रगति करता रहेवाना छे, आगळ ज आगळ વધતા રહીશું, અમે કદી પણ અટકશું નહીં, કારણ કે અમે ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ, અમે ભારતની શાન છીએ। તો આ કાવ્ય છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને કાવ્યનો આપણે આખો ભાવાર્થ પણ જોઈ લીધો। તો આ નાનકડા કાવ્યને અંતે અહીં થોડાક શબ્દાર્થ આપેલા છે તો એ પણ આપણે જાણી લઈએ। बगिया, बगिया यानी कि बगीचा या बाग, उद्यान, उपवन, हम इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। शान यानी कि प्रतिष्ठा, खुशबू यानी कि सुगंध या सुवास, आसमान यानी कि आकाश, नभ, नील, यह सब इसके समानार्थी शब्द है, हम जिस भी नाम से चाहे इसे बुला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह 14वां काव्य है वह पूर्ण होता है। थैंक यू, अस्तु।